हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की मैक्सिमम एक्टिव एस्पिरेंट्स ने एक्टिव विद्यार्थियों ने देख चुके हैं। कुछ बचे हुए विद्यार्थी कल तक देख लेंगे। उन्हीं में से ये एक रेपुटेड रैंक मित्रा की एक साइट है, जहाँ से अपन जैसे रैंक आईक्यू पहले चलता था एसएससी वाला, जहाँ से अपन रैंक देखते थे यूआरएल कॉपी पेस्ट करके, तो आजकल रैंक मित्रा का चल रहा है। रैंक मित्रा क्या करता है, डायरेक्ट यूआरएल कॉपी पेस्ट करो, वहाँ से आपके नंबर सब कुछ दिखा देगा। तो वहीं से उसी साइट पे से डाटा लिया गया है। डाटा 101,64,000 समथिंग बच्चों का लिया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इसी के बारे में पहले तो इन्होंने एक पूरा ओवरऑल नंबर बताए हैं कि एवरेज नंबर किस जोन में से किसके आ रहे हैं ओवरऑल, विदाउट एनी मेंशन एनी जोन, रेलवे जोन और कैटेगरी वाइज। उसके बाद उन्होंने कैटेगरी वाइज छोड़ के फिर शिफ्ट वाइज बताया है कि इस शिफ्ट में इतने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आ रहे हैं एज पर द डाटा गिवन बाय द स्टूडेंट। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर जोन वाइज दी गई है कि जोन में आपके में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने से कितने अब कितने विद्यार्थी हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में। और उस जोन के उन्होंने टॉप 20 कैंडिडेट को भी अभी प्रदर्शित किया है अपनी डाटा के अनुसार साइट पर। तो उसी की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रैंक मित्रा की तरफ से। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड बेल आइकन का बटन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वैकेंसीज़ के बारे में मिलती है। एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट और हैं जहाँ पर वैकेंसी आती है, उनके बारे में अपडेट दी जाती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका डाउट रहता है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए तो वीडियो को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 90 से ऊपर कोई नंबर शो नहीं कर रहा है और 85 से ऊपर कुछ बच्चे हैं, 80 से ऊपर कुछ बच्चे हैं, 75 से ऊपर कुछ बच्चे हैं। ऐसे करके इन्होंने डाटा दिया है, वो भी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी ऊपर दे रखी हैं, तो आप स्क्रीन पे देख लो इसको अच्छे से कि ये इससे मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा आपको। जिनके 40 नंबर से कम है उनका तो ज़्यादा कोई औचित्य बनता नहीं है मेरे हिसाब से। तो भला कि कभी कभार रेलवे में पिछली बार एक बार हुआ था 2018-19 में एनटीपीसी और टेक्नीशियन के और लोको पायलट के टाइम पे, कि बाद में एक रिवाइज रिजल्ट निकाला गया और 40% जितने ज़्यादा सबके नंबर थे उन सबको ले लिया गया था, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट मिल नहीं रहे थे उनको। ये फिर उन्होंने शिफ्ट वाइज बताया है कि शिफ्ट वाइज कितने नंबर एवरेज बन रहे हैं। इसमें क्या करा है, शिफ्ट ऊपर नीचे हो गई हैं डाटा के हिसाब से। जैसे 5 तारीख की दोनों शिफ्ट दे रखी है यहाँ पे और 5 की एक शिफ्ट मिसिंग है, तो 5 की एक शिफ्ट नीचे मिल जाएगी आपको इसी पीडीएफ में, एक जगह नहीं एडजस्ट हो पाई हैं। तो अभी इसमें आप देख रहे हैं एवरेज मार्क्स 49 आए, इसमें 50 आए, इसमें 51 आए। तो इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ से कट ऑफ का आइडिया लग जाता है कि एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो एवरेज मार्क्स हैं इस वाली पीडीएफ में पूरी में 50 से 60 के बीच में। तो कट ऑफ मैं मान के चल सकता हूँ कि 60 से 65 के बीच में रहेगी जनरल की खींच खाँच के, बाकी 60 से नीचे रहने के पूरे चांस हैं। तो ये रहा डाटा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी इसी से पता चलाया जा सकता है कि नॉर्मलाइज कैसे होगा। तो आपने जैसे मान के चलो इस वाली शिफ्ट में हार्ड है, तो मतलब कम नंबर आए एवरेज, तो एवरेज में ओनली नंबर नहीं देखे जाते कि हार्ड है कि टफ है शिफ्ट या फिर इजी है। उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर कितने हुए उसका डिवाइड करा जाता है पहले, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सैम्पलिंग ली जा सके। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट से डिवाइड किया जाता है, ताकि वो वैल्यू जितनी छोटी आएगी मतलब वो हार्ड ज़्यादा टफ थी। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है शिफ्ट वाइज, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें कैटेगरी वाइज नहीं दिखाया है, एवरेज मार्क्स दिखाए गए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एवरेज मार्क्स ही देखे जाते हैं, ना कि कैटेगरी वाइज। फिर इसके बाद इन्होंने टॉप रैंकर्स ने, जैसे टॉप रैंक मित्रा ने क्या करा है कि टॉप 20 बच्चे अभी तक के जो चल रहे हैं वो दिखाए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी शिवम शर्मा जी हैं कोई, ये इनके 89 नंबर आ रखे हैं हाईएस्ट अभी तक ओवरऑल इंडिया में। फिर ऐसे करके उन्होंने टॉप 20 बच्चों को दिखाया गया है। ये मोहित आर्या हैं, त्यागी जी हैं, मित्तल साहब हैं, पांडे जी हैं, तो ये सब करके विद्यार्थी हैं कुछ। अब उसके बाद जोन वाइज अहमदाबाद जोन में अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो अहमदाबाद जोन में क्या है, इन्होंने 90 से ऊपर कोई बच्चा मिला ही नहीं है कहीं पे भी किसी भी शिफ्ट में। 85 से ऊपर हैं कुछ बच्चे और 80 से ऊपर भी हैं, 75 से ऊपर भी हैं। तो ऐसे करके अहमदाबाद जोन का बता दिया उन्होंने पूरा डाटा। फिर अहमदाबाद जोन के कुछ टॉपर बच्चे हैं वो भी बता दिए उन्होंने, टॉप 20 अहमदाबाद जोन में 87.35 हाईएस्ट मार्क्स चल रहे हैं अभी तक के डाटा के हिसाब से। ये हो गया। फिर अजमेर जोन में, अजमेर जोन टफ जोन माना जाता है, काफ़ी डेंजर जोन माना जाता है इसमें, लेकिन नंबर अभी 85 ही है हाईएस्ट किसी विद्यार्थी के ना। ये किसी क्या पीयूष पालीवाल जी हैं, पालीवाल ब्राह्मण होते हैं। तो ये कुछ
बेंगलोर का है, भोपाल का है, फिर भोपाल के टॉप बच्चे हैं ये। फिर उसके बाद भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के 12,000 बच्चों का डाटा है। भुवनेश्वर में 85 से कम ही बच्चे हैं, तो भुवनेश्वर की कट ऑफ कम जाने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद बिलासपुर है, बिलासपुर में भी ज़्यादा नंबर बच्चों के हैं नहीं। उसके बाद बिलासपुर के टॉप रैंकर्स हैं ये। इसी प्रकार सारे PDF है, ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं सेंड कर दूंगा। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको। इस प्रकार आप अपना जोन का देख सकते हैं। जैसे ये मालदा है, मालदा के टॉपर्स हैं ये। मुंबई डिवीज़न जिसमें काफ़ी बच्चों ने भरा हुआ है। मुंबई में एक हमारे विद्यार्थी मित्र हैं शिवम, जिनका 6ठा रैंक चल रहा है, सत्यम। ये जो है सत्यम जी हैं, इनके 85 पॉइंट ये नंबर हैं सत्यम कुमार के। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, होनहार बच्चा है। मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के टॉप बच्चे हैं। फिर पटना है, पटना के टॉप बच्चे हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद जोन, काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा यहाँ से, तो इलाहाबाद जोन का भी देख सकते हैं। रांची, इस प्रकार सारे जोन दे रखे। PDF भेज दूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब है नहीं। और कोई डाटा आएगा कल तो उसके बारे में भी बता देंगे आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।